हाय, कोई दौलत बचा रहा है, कोई शोहरत बचा रहा है। एक बंदा है आपके बीच जो आपके रिश्ते बचा रहा है। मेरा नाम देव है। दोस्तों, जिस दुनिया में किसी के घर में अगर अच्छे रिश्ते हैं तो वो बादशाह आदमी, वो अमीर आदमी है। लेकिन जिस तरीके से रिश्तों में बवाल मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है, जिस तरीके से क्राइम्स के केसेस आ रहे हैं, उनको देखने के बाद डर ना लगे, ये कैसे हो सकता है। सोनम रघुवंशी को आज मुझे थोड़ी सर्दी है, मैं बता दूं। और इस सर्दी के बीच में मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। मेरी वीडियो आप शेयर जरूर किया करिए। मेरी वीडियो को आप परिवारों को दिखाइए। मेरी वीडियो को आप अपने रिश्तों को, जो आपके साथ रिश्ते निभा रहे हैं, उन तक अपना वीडियो, मेरा वीडियो शेयर करिए। एक बार सोचिए, जिस पति ने अपने लिए अब कुछ नहीं किया, आपके लिए सब कुछ कर दिया, उसी पति को एक पत्नी चाकू से कैसे काट सकती है। सोचिए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो पाया होगा। पूरी कहानी विस्तार से आप मेरे साथ समझेंगे। दरअसल मुमताज नाम का एक लड़का जो कि इंजीनियर था, और उसके साथ उसकी पत्नी सबा रहती थी, साथ ही बच्चे रहते थे। और सबा भी कोई अनपढ़ नहीं थी। सबा खुद आईटी की जानकारी रखती थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन एक शक ने एक रिश्ते को बर्बाद कर दिया, और एक पत्नी ने मास्टर प्लान के तहत अपने पति की हत्या कर दी। और हत्या इतनी निर्मम की कि पुलिस को भी पसीने आ गए इस केस को खोलने में। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देव है, और विस्तार से समझिए एक पति की पत्नी ने कैसे चाकू से रेत कर हत्या की, और हत्या इतनी बेरहमी से की कि उसको सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा। चलिए। मुमताज और सबा अपने बच्चों के साथ आराम से रहते थे। लेकिन मुमताज जो कि था इंजीनियर, और उसकी जो पत्नी थी सबा, दोनों खूबसूरत थे, अच्छे थे, सुंदर थे। और उसको, जो सबा थी, उसको लगता था उसका पति जो है ना, वो किसी और लड़की के अफेयर में है। उसने अपने पति के सारे नंबर ट्रैक कर रखे थे, व्हाट्सएप हैक कर रखा था, तमाम चीजें वो सारी जो कर सकती थी उसने सब कुछ कर रखा था। उसके बाद भी एक पत्नी को चैन नहीं था। अब उसके बाद उस पत्नी को सूझी एक लाइन। उसने अपने कमरे में एक लाइन लिख रखी थी, हारना मंजूर है लेकिन खेल बड़ा खेलूंगी। बच्चों को और परिवार को और जो आने वाले लोग थे, सबको लगता था यूपीएससी की तैयारी कर रही है, मोटिवेशन के लिए लाइन लिख रखी। लेकिन नहीं, इस लाइन का मतलब कुछ और था। इस लाइन का मतलब ही समझने के लिए आपको इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना होगा कि कैसे इसी लाइन पर चलते हुए उसने अपने पति को निर्ममता के साथ मौत दे दी। हुआ क्या, पति जो था वो आराम से सोया हुआ था। 6-7 जुलाई की कहानी है। 6-7 जुलाई को पति खाना वाना खाकर के बच्चों के साथ जिस तरीके से ओवर होता है, वो सो गया। लेकिन सबा के दिमाग में तो खून सवार था। सबा ने सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे बंद किए, तमाम बहुत सारे सबूत, जिससे पुलिस को भनक न लगे, कि पुलिस को एहसास भी ना हो कि पत्नी ने मर्डर किया है। उसने घर के ताले तोड़ दिए और सीसीटीवी कैमरे बंद किए, वो झाड़ी बाड़ी में फेंक दिए, और एक चाकू का इस्तेमाल किया और चाकू से अपने पति का गला रेत दिया। इसके बाद उसने सुबह उठते ही शोर काटा, पुलिस को सूचना दी कि चोर घर में आए, डकैती की और उसके पति का मर्डर करके चले गए। अब भाई, किसी को भी शक कैसे हो सकता है कि जिस छोटे से परिवार में यही चंद लोग रहते हैं और यही आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन है। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है सबा से। सबा से जब पुलिस पूछताछ करती है तो आप समझिएगा पूरे मामले को विस्तार से। जब पुलिस पूछताछ करती है तो सबा अपने बयान लगातार बदलती है, और इन बयानों में ही छुपा था मुमताज की हत्या का राज। मुमताज की हत्या का राज बहुत बड़ा है, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं कि क्यों और किस वजह से मुमताज की हत्या हुई और मुमताज को मौत मिली। और मौत वो भी उसकी पत्नी से, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। मुमताज और सबा एक दूसरे की जान के प्यासे थे, ऐसा सबा को लगता था। सबा को लगता था कि उसके पति का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। यदि उसने अपने पति को समय से मौत नहीं दी तो उसका पति उसको मौत दे देगा, उसका पति उसको मार देगा। यानी पत्नी को पूरा खतरा था अपने पति से। सबा की अंदर की जो धड़कन थी वो उसको कहती थी कि जो उसके पति हैं मुमताज, वो उसको मौत दे देंगे, उसको मार देंगे। यानी उनके बीच में जो शक नाम का बीज पनपा था, उसने एक परिवार उजाड़ दिया, उसने एक घर बर्बाद कर दिया, उसने एक हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर दी। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और उस इन्वेस्टिगेशन में आप समझिएगा जो बच्चे हैं, बच्चों से पूछताछ होती है। और पत्नी जो सबा है वो बताती है कि उसके पति अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे, और मारपीट भी करते थे। साथ ही बच्चों ने भी बताया कि हाँ, हमारे पिताजी हमारी मम्मी के साथ मारपीट करते थे, और मारपीट की बात जब आती है तो इसका मतलब प्रताड़ना करते थे। अब पुलिस ने इसमें अपना काम शुरू कर दिया है, सबा ने अपना काम कर दिया, मुमताज अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसमें कौन गुनहगार है आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन आप भी अपने परिवारों का ख्याल रखिए, आप भी अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, आप भी अपने रिश्ते बचाइए। इस पूरी
दर्दनाक कहानी से आपने क्या सीखा? आप समझिए मेरी बात को, मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को आप अपने परिवारों में दिखाइए। यदि आपके बीच कोई शक का बीज है, आपके बीच कोई विवाद चल रहा है, आपके बीच कोई तनाव चल रहा है, चाहे वो भाई से है, बहन से, पति से, पत्नी से, बेटे से, बेटी से, उनके साथ बैठकर बात करिए। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ छुपा-छुपाई कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा क्राइम है और ये क्राइम इतना बड़ा हो जाएगा एक दिन जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, हमारे जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी जागरूक नहीं हैं। घटनाओं को रोकना होगा। अभी भी अंधा, गूंगा, बहरा समाज बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है ये समस्या कितनी बड़ी होती जा रही है। आगे आने वाले वक्त में लोगों को शादियों से डर लगने लगेगा और अभी भी लोग डर रहे हैं। सबा ने मुमताज को मार दिया। कैमरे का अकेला मुमताज नहीं मरा, लोगों की हिम्मत मरी है, लोगों के हौसले मरे हैं। अब आप अपने परिवारों को कैसे बचाएंगे? अपने परिवारों में बात करिए। कोई भी यदि आपके रिश्ते के बीच में तीसरा घुस रहा है या घुस रही है, आप उसको रोकिए। वो आपके रिश्ते को बर्बाद करने आ रहा है, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, आपके घर को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। तो फैमिली आपके लिए सबसे ऊपर है, इससे बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है। सबा की गलती है, मुमताज की गलती है, किसकी गलती है कमेंट करके बताइए, लेकिन सबा ने जो किया वो बहुत गलत किया। सबा को ऐसा नहीं करना था। फिलहाल दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अपने रिश्ते बचाइए। मेरा नाम देव है, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, आप सब्सक्राइब मुझे कर लीजिए, मेरी वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, परिवारों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को समझ आ सके कि इस वक्त की जरूरत है रिश्ते बचाने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।